भारतीय सेना के लिए 15 जनवरी का दिन काफ़ी खास होता है। भारतीय सेना 15 जनवरी को 74वां आर्मी दिवस मना रही है। साल 1949 में इसी दिन फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस ब्रूचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। फ्रांसिस ब्रूचर भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। वहीं सेना की कमान लेने के बाद फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, जो भारतीय आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ बने थे, करियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में हर साल इसी दिन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दिल्ली में सभी सेना मुख्यालयों पर सैन्य परेड का आयोजन किया जाता है। वैसे अगर भारतीय आर्मी के बारे में बात की जाए तो भारतीय आर्मी का गठन 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में किया था। इस सेना पर देश की आज़ादी से पहले ब्रिटिश कमांडर का कब्जा था। साल 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तब भारतीय सेना का अध्यक्ष ब्रिटिश मूल का ही होता था। करीब 2 साल बाद 15 जनवरी 1949 में आज़ाद भारत के आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस ब्रूचर ने भारतीय सेना की जो कमान है वो भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा को सौंपी थी और ये आज़ाद भारत के पहले भारतीय सैन्य कमांडर बने थे। ये भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है और इसीलिए हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आर्मी डे को सेलिब्रेट करने का मकसद उन सभी शहीदों को सलाम करना भी है जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों को त्याग किया था। उन सैनिकों को सलाम करना जो देश की सेवा में लगे हुए हैं। जब करियप्पा सेना प्रमुख बने थे तब भारतीय सेना में लगभग 2 लाख सैनिक थे। वहीं आज सेना में करीब 12 लाख से अधिक सक्रिय सैनिक है। आज के समय में यूएस और चीन के बाद इंडियन आर्मी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री कंपोनेंट है। इसके अलावा यूएन पीस कीपिंग में आज इंडियन आर्मी के सबसे ज़्यादा सैनिक हर वर्ष जाते हैं। आज देश भर में इंडियन आर्मी के 53 कैंटोनमेंट और 9 आर्मी बेस है। भारतीय मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज भारत में सबसे बड़ी निर्माता कंपनी भी है। इंडियन आर्मी की असम राइफल्स जो सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसकी स्थापना 1835 में की गई थी। इसके अलावा भारतीय सेना का जो आदर्श वाक्य है, स्वयं से पहले सेवा है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी सेवा यानी आरक्षित सैनिक, जिनकी संख्या तकरीबन 9 लाख से अधिक है। के.एम. करियप्पा की अगर बात की जाए तो के.एम. करियप्पा जो 1899 में कर्नाटक के कुर्ग में इनका जन्म हुआ था। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने महज 20 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नौकरी शुरू की थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने बर्मा में जापानियों को शिकस्त देने के लिए इन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का भी सम्मान मिल चुका है। करियप्पा ने 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पश्चिमी सीमा पर नेतृत्व किया था और भारत पाक आज़ादी के वक्त उन्हें दोनों देशों की सेनाओं के बंटवारे की जिम्मेदारी भी मिली थी। करियप्पा साल 1953 में रिटायर हो गए थे और बाद में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया था। के.एम. करियप्पा, जिनको जनवरी 1973 में राष्ट्रपति द्वारा फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित भी किया गया था, वहीं ये दूसरे फील्ड मार्शल थे जिन्हें 1986 में फील्ड मार्शल बनाया था। आपको बता दें कि फील्ड मार्शल है वो भारतीय सेना में सर्वोच्च पद होता है और ये पद सम्मान स्वरूप उन्हें दिया गया था। तो आपको सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।